हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? सब्ट्रैक्शन में जब कुछ चीज़ कम हो जाती है किसी नंबर में से, उसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि बचा हुआ जो होता है, जैसे कि यहाँ पर ट्री पर 8 पैरेट्स हैं, उसमें से 3 पैरेट्स उड़ गए, तो अब कितने पैरेट्स बचे? यहाँ पर 5 पैरेट्स। तो ये लेफ़्ट ओवर जो चीज़ होती है, जो बची हुई चीज़ होती है, तो उसको हम सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं। और सब्ट्रैक्शन को हम माइनस के निशान से शो करते हैं, जिसको हम एक डंडा बनाकर दिखाते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि टेक अवे, मतलब कुछ चीज़ है, उनमें से कुछ चीज़ हमारी दूर चली गई, तो अब कितना आंसर बचा, कितनी चीज़ बची है, लेफ़्ट ओवर जो चीज़ होती है, उसको बताने के लिए हम सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। अब हम चीज़ों को काउंट करके सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर कितने एनिमल्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 लिखा और उसमें से 2 एनिमल्स दूर चले गए, भाग गए, तो अब हमारे कितने बचे यहाँ पर? 3। तो लेफ़्ट ओवर रैबिट्स कितने बचे? 3, तो हमने यहाँ पर लिखा 3। इसी तरह से यहाँ पर कितनी बर्ड्स हैं? यहाँ पर 6 बर्ड्स हैं। और कितनी बर्ड्स उड़ गई? 4 उड़ गई। तो अब यहाँ पर कितनी बची? 2। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ये गर्ल के पास कितने बैलून हैं? 5, और इसमें से 2 बैलून चले गए, 3 बैलून चले गए, तो अब कितने बचे? 2 बैलून। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन के बाकी के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन को कुछ चीज़ों को काउंट करके करना सीखते हैं। जैसे 5 में से हमने 2 कैरेट कट कर दी, तो कितनी बची? 3। इसी तरह से अब यहाँ पर केक्स हैं, कितने केक्स हैं? 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ पर हमने कितने कट कर दिए? 3। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू कितने बचे? 2। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। 6x माइनस कितने क्रॉस हो गए? 2। तो कितने बचे? 4। इसी तरह से हम बाकी के सब्ट्रैक्शन को भी कर सकते हैं। अब हम ड्राइंग लाइन ड्रॉ करके सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं। जैसे कि जो नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें उतनी लाइन ड्रॉ करनी है जितना हमारा नंबर लिखा है। उसके बाद जो नीचे नंबर है उतनी लाइन हमें कट कर देनी है। तो 1 लाइन हम कट कर देंगे, तो कितनी लाइन बचेंगी? 7। तो यहाँ पर हम 7 नंबर लिखेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे 7 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ड्रॉ करी, और फिर 5 लाइन इसमें से कट कर दी, तो हमारी कितनी लाइन बचेंगी? 2। इस तरह से हम इन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसमें हमें साइड बाय साइड नंबर लिखना होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो जैसे 7 है, तो 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 4 5 6 7, और 3 नंबर कट करना है, तो 3 लाइन क्रॉस कर देंगे, तो अब हमारी कितनी लाइन्स बची? 4। इसी तरह से यहाँ पर 2 में से हम 1 लाइन क्रॉस करेंगे, तो 1 बचा। इसी तरह से हम बाकी के सब्ट्रैक्शन को भी कर सकते हैं। इसके बाद हम 2 डिजिट्स के नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। बच्चों, 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू मेथड अपनाना पड़ता है, कि जैसे वंस की डिजिट के नीचे में से वंस की डिजिट घटाई जाती है, और टेंस की डिजिट में से टेंस की डिजिट घटाई जाती है। तो हमेशा हमें वंस की प्लेस या टेंस की प्लेस को 0 नहीं रखना है। जैसे कि 35 माइनस 14, तो यहाँ पर ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है। तो पहले हमें 5 माइनस 4 करना होगा, तो नंबर बचेगा 1, और फिर हम टेंस की डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 माइनस 1 क्या होगा? 2, तो 21। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे 8 माइनस 5 3, और 7 माइनस 3 4। इस तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। इसी तरह से हम बाकी के सब्ट्रैक्शन को करेंगे। अब हम सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं। जैसे देयर वर 6 रैबिट्स इन ए जंगल, तो हमारा नंबर 6 हो गया, और 3 रैबिट्स रैन अवे, तो 3 उसमें से चले गए। अब हाउ मैनी रैबिट्स वर लेफ्ट इन द जंगल? 3, तो 3 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से नेहा हैड्स 8 आइसक्रीम्स, तो हम पहले नंबर क्या लिखेंगे? 8, और 3 आइसक्रीम्स वर ईटन बाय हिम, तो 3 आइसक्रीम ख़त्म हो गई उसमें से, तो माइनस कर दी। अब हाउ मैनी आइसक्रीम्स लेफ्ट? 5।
इस तरह से हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। जब हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप जैसे दो ग्रुप हैं, तो हमें उनको टोटल करना होता है। जैसे 5 पेंसिल का एक ग्रुप है और 5 पेंसिल का दो ग्रुप है, तो टोटल 10 पेंसिल्स हो गई। तो इसको हम 5 ग्रुप को, हमारे पास दो ग्रुप हैं तो हम उसको 5 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं और आंसर 10 आ जाता है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जब हमें बार बार एक ही नंबर को ऐड करना पड़ता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 3 को 3 बार प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा। तो उसी चीज़ को अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा। इसी तरह से हम बाकी का, जैसे 2 को हमें 4 टाइम्स प्लस करना है तो हमारा आंसर 8 आएगा, या हम उसके बदले हम उसको 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो भी हमारा आंसर 8 आ जाएगा। तो अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद हम इसी तरह से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इन टेबल्स को लर्न कर सकते हैं। अब हम इन डिजिट्स को प्लस करके लिखेंगे और उसके बाद साइड में मल्टीप्लाई करके भी लिखेंगे। जैसे 3 को हम 3 बार प्लस करेंगे तो नंबर 9 आएगा, या 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो भी 9 आएगा। इसी तरह से 2 बॉटल्स को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो नंबर क्या आएगा? 8, और 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो भी 8, क्योंकि 4 2s आर 8। 4 बार हम 2 को ऐड करेंगे तो नंबर 8 आएगा। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जैसे देयर आर 3 व्हील्स इन एन ऑटो, और हाउ मैनी व्हील्स आर देयर इन 4 ऑटो रिक्शा। अगर इसी तरह की 4 ऑटो रिक्शा हो जाए तो हमें 3 व्हील्स को प्लस करना होगा 4 टाइम्स। या हम इसको 3 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे तो आंसर आ गया 12। इसी तरह से देयर आर 3 एप्पल्स इन ए बकेट, एक बकेट में 3 एप्पल हैं, तो हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन 4 बकेट्स। तो हमारे पास एक बकेट में 3 एप्पल्स हैं और टोटल कितनी बकेट्स हैं? 4। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसके बाद बच्चों हम शेप्स के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हमारी शेप है सर्कल, जो राउंड फिगर में होती है। जैसे हमारी ये क्लॉक है, हमारा कॉइन है, हमारा बाउल है, ये सब सर्कल के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बच्चों? जिसमें चारों साइड्स होती हैं सेम लेंथ की, इक्वल, ये इन सब की लेंथ सेम होती है, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो जैसे ये घड़ी दिखाई हुई है, ये डाइस की शेप है, ये स्क्वायर शेप है। ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। तो जैसे ये कैप है, ट्री है, इसमें भी 3 साइड्स हैं, इनको हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम कुछ और शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि ये क्या है? ओवल शेप है, जो कि सर्कल से थोड़ा सा अलग होती है, और अगर हम सर्कल को बीच में से हाफ कर दें तो उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। अब हम कुछ शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसका नाम लिखेंगे कि किस शेप की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आई एम पोस्ट कार्ड एंड माई शेप इज़ पोस्ट कार्ड। कैसी शेप का होता है? रेक्टेंगल। तो RECTANGLE, क्योंकि उसमें 2 साइड सेम होती हैं, अपोजिट 2 साइड सेम होती हैं। आई एम ए चेस बोर्ड, और चेस बोर्ड किस शेप का होता है? स्क्वायर शेप का होता है। इसी तरह से हम अलग अलग चीज़ों की शेप को मेंशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ फिगर्स दी हुई हैं जिनको उनके सामने दी हुई फिगर शेप से हम मैच कर सकते हैं। अब जैसे ये कॉइन है, कॉइन कैसा होता है? सर्कल। एग कैसा होता है? ओवल। नोट कैसा होता है? रेक्टेंगल। सैंडविच ट्रायंगल। इसी तरह से बाकी की शेप्स को भी हम मैच कर सकते हैं।